नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूराम पटेल आप सबका अपने YouTube चैनल TGT 2016 बायोलॉजी स्पेशल क्लास में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज का जो हमारा थंबनेल है वो आप देख रहे होंगे कि टारगेट TGT बायोलॉजी 2016 यह लेक्चर नंबर 2 है। तो दोस्तों यह लेक्चर नंबर जो दूसरा है इसमें हमने टोटल बैक्टीरिया के बारे में चर्चा किया है और बैक्टीरिया से संबंधित जो भी TGT के प्रत्येक वर्ष में जो क्वेश्चन आए हुए थे उनका पूरा हमने कलेक्शन इसमें किया है इस अपने लेक्चर में। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं, अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यह है, आप देखिए ज़रा कि यहाँ पर बैक्टीरिया हमने पूरा क्रम वाइज से तैयार किया है, इसको बड़ी मेहनत से इसको हमने कलेक्शन किया है। देखिए पहले आप देख रहे हैं कि TGT 2002 का यह क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है बैक्टीरिया से संबंधित दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरल डिजीज फाउंड इन डोमेस्टिक एनिमल्स, अर्थात ऐसा कौन सा वायरल डिजीज़ है जो पालतू जानवरों में पाया जाता है। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यह तो वायरल डिजीज़ है जबकि इसको बैक्टीरिया में हम शामिल किए हैं, तो ऐसा नहीं दोस्तों, यह 2002 का क्वेश्चन है। लोअर या पोर्शन है पूरा। तो इसमें आप देख रहे हैं ट्यूबरकुलोसिस और जॉन्डिस, न्यूमोनिया। तो दोस्तों यह ट्यूबरकुलोसिस भी डोमेस्टिक एनिमल्स में नहीं होता है, जॉन्डिस भी नहीं होता है और न्यूमोनिया भी नहीं होती है, अर्थात इसका जो अपना आंसर होगा वह क्या होगा, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका जो आंसर है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। दूसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों ज़रा ध्यान दीजिए, ए फ्री लिविंग बैक्टीरियम, एक स्वतंत्र जीवी बैक्टीरिया कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन, जो सक्षम होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। एक स्वतंत्र जीवी बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सिंग में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सक्षम होता है वह है। तो दोस्तों फ्री लिविंग बैक्टीरिया होता है एजेटोबैक्टर और क्लास्ट्रीडियम होते हैं, जबकि जो राइजोबियम होता है यह स्वतंत्र अर्थात फ्री लिविंग नहीं होता है दोस्तों। तो यह जिसमें आंसर बन रहा है यह दोनों बनेगा, अर्थात दूसरा और तीसरा है ऑप्शन। तो चलिए अपने हम आगे तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है वह आप देख पा रहे हैं कि एन एग्जाम्पल ऑफ अ सेल, एक ऐसी कोशिका का उदाहरण है डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज अ, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, वह ऐसी कौन सी कोशिका है, उसका उदाहरण दीजिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो आप जानते हैं कि प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल दोनों में, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होते हैं, और यहाँ जो प्रोटोजोवन सेल है इसमें भी तो होता है, और जो स्पर्म सेल है इसमें भी है, माइटोकॉन्ड्रिया है तभी तो इस स्पीड गति करता है, मूवमेंट करता है, स्पॉन्ज सेल में भी होता है। तो दोस्तों जो बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल यही आंसर है, बैक्टीरियल सेल। क्योंकि बैक्टीरियल सेल में आप जानते हैं जो न्यूक्लियर अर्थात न्यूक्लियॉइड होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती। माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर आप जानते हैं मीसोसोम संरचना पाई जाती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वह है पहला दोस्तों, बैक्टीरियल सेल। अब जो अगला क्वेश्चन है 4th नंबर, बैक्टीरिया हैविंग अ टफ्ट ऑफ फ्लैजेला, ऐसे कौन से बैक्टीरिया है जो टफ्ट यानी फ्लैजेला का एक गुच्छा होता है, एट वन एंड आर कॉल्ड, ऐसी बैक्टीरिया जिसके एक छोर पर फ्लैजेला गुच्छे में होता है उस बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन है मोनोट्राइकस तो होगा नहीं दोस्तों, क्योंकि मोनोट्राइकस बैक्टीरिया उसे कहते हैं जब बैक्टीरिया के केवल एक छोर पर एक फ्लैजेला होता है, ठीक है, मोनोट्राइकस होता है। लोफोट्राइकस, जी दोस्तों यही है लोफोट्राइकस, अर्थात एक छोर पर गुच्छे में मिलता है इसमें फ्लैजेला। और जो एम्फीट्राइकस है दोस्तों इसमें दोनों छोर पर 2 से अधिक फ्लैजेला होते हैं, जो कि पेरीट्राइकस जो है, यह पेरीट्राइकस आप जाते हैं ऐसा बैक्टीरिया है जिसके चारों ओर फ्लैजेला उपस्थित होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। 5वां जो क्वेश्चन है वह क्या है, 5वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिम्बियोटिक बैक्टीरिया, ऐसा निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया है जो सहजीवी बैक्टीरिया है। तो दोस्तों अभी हमने जिक्र किया था कि जो नाइट्रोबैक्टर, क्लास्ट्रीडियम, इसमें 2 की अभी हमने बात किया था,
नाइट्रोबैक्टर, क्लॉस्ट्रिडियम, ये सहजीवी ये स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले बैक्टीरिया हैं। फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं नाइट्रोसोमोनास भी, क्लॉस्ट्रिडियम और नाइट्रोबैक्टर। जबकि राइजोबियम, जो राइजोबियम है दोस्तों, यह लेग्यूमिनोसेरम, अर्थात यह जो दलहनी पौधे होते हैं, लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो पौधे होते हैं, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, जो दलहनी पौधे होते हैं, उनकी जड़ों की गांठों में होता है दोस्तों, सहजीवी के रूप में, सिम्बियोटिक बैक्टीरियम के रूप में। तो अपना जो आंसर है वह करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? राइजोबियम। जो 6 नंबर पर क्वेश्चन है वह आप देख रहे हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। स्ट्रेप्टोमाइसिन किसके द्वारा उत्पन्न होती है दोस्तों? तो आपको हम बता दें, जो स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली है, यह नहीं हो सकता दोस्तों। जो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस, यही अपना करेक्ट आंसर है दोस्तों। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से स्ट्रेप्टोमाइसिन प्राप्त होती है। जबकि यह टेरामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कोलियस, यह जो है किससे? टेरामाइसिन से, और स्ट्रेप्टोमाइसिन नियोमाइसिन से प्राप्त होती है दोस्तों। तो अपना एक करेक्ट आंसर है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे उत्पन्न होती है? स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियस से। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। तो अपना अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह हमने साइड में लिख दिया है कि यह क्वेश्चन कब आया। जैसे यह टीजीटी 2005 का क्वेश्चन है दोस्तों, कि ट्रांसफॉर्मेशन इन डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई वाज डिस्कवर्ड बाई, अर्थात डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन की खोज किसने किया? तो दोस्तों यह करेक्ट आंसर है फ्रेडरिक ग्रिफिथ। ग्रिफिथ ने 1928 में खोजा था दोस्तों। तो करेक्ट जो आंसर है फ्रेडरिक ग्रिफिथ है। जैसा कि आप जानते हैं कि बैक्टीरिया में जो यह ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन 3 प्रक्रिया होती है ना, तो उसमें से ट्रांसफॉर्मेशन की खोज किसने किया था? ग्रिफिथ ने। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, इन बैक्टीरिया द रिस्पायरेटरी एंजाइम आर लोकेटेड ऑन, अर्थात बैक्टीरिया में जो रिस्पायरेटरी एंजाइम्स होता है वह कहाँ होता है, कहाँ स्थित होता है? तो दोस्तों अभी हमने बात किया था कि मीसोसोम, यही मीसोसोम एक ऐसी संरचना होती है। देखिए दोस्तों, जैसे यह बैक्टीरिया हम मान लेते हैं, तो बैक्टीरिया में यह अंदर की ओर कुछ ऐसी संरचना होती है, यही है मीसोसोम। तो दोस्तों मीसोसोम जो है, यही इसी को हम रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स भी समझते हैं बैक्टीरिया में, इसे ही कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है मीसोसोम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पेप्टिडोग्लाइकन इज प्रेजेंट इन, पेप्टिडोग्लाइकन कहाँ उपस्थित होती है? तो दोस्तों जो बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वहीं पर होती है। तो ये देखिए दिया ऑप्शन है कि सेल वॉल ऑफ माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में तो होता नहीं है, सबसे छोटी सेल है, पीपीएलओ के नाम से भी जानते हैं। सेल वॉल ऑफ फंजाई, तो इसमें होता नहीं है क्योंकि इसमें काइटिन होती है टोटल। सेल वॉल ऑफ मैनी बैक्टीरिया ही करेक्ट आंसर है दोस्तों, सेल वॉल ऑफ मैनी बैक्टीरिया। यहाँ दिया है सेल वॉल ऑफ सम प्लांट्स, तो यह नहीं है दोस्तों क्योंकि इसमें सेलुलोज होता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ दिस डिजीज इज नॉट बैक्टीरियल, निम्न में से कौन सा रोग जो है बैक्टीरियल के द्वारा नहीं होता है? तो दोस्तों जरा ध्यान दीजिए, ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, यह तो होता है बैक्टीरिया के द्वारा। लेप्रोसी, कोढ़ कुष्ठ रोग, दोस्तों माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है यह लेप्रोसी। और पोलियो, यह पोलियो वायरस, पोलियो विषाणु के द्वारा। तो दोस्तों तो यही अपना करेक्ट आंसर है क्योंकि इसमें कहा है डिजीज इज नॉट बैक्टीरियल, जो बैक्टीरिया के द्वारा नहीं होता, तो यह होता है वायरस के द्वारा दोस्तों। तो यही करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, देखा जाए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा है? मेसेल्सन एंड स्टॉल यूज्ड व्हिच रेडियो आइसोटोप्स फॉर दियर एक्सपेरिमेंट। मेसेल्सन और स्टॉल ने किस रेडियो आइसोटोप का यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट में? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है N15, नाइट्रोजन 15 का उपयोग किया था। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया ऑक्सीडाइजेज अमोनिया इनटू नाइट्राइट, निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया ऑक्सीकृत करता है अमोनिया को नाइट्राइट में, कौन सा ऑक्सीडाइज करता है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा नाइट्रोसोकोकस होगा दोस्तों। तो चलिए अब आगे अपने यह दो
क्वेश्चन जो है 2011 में आया हुआ था दोस्तों। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हम बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 13 है 13 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट डज नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में कौन सा एंजाइम, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम ट्रांसफॉर्मेशन क्रिया को अफेक्ट नहीं करता है दोस्तों। इसमें ऐसा क्वेश्चन कह रखा है। तो इसका जो जैसे प्रोटीएजेज है, आरएनएज है, तो दोस्तों ये दोनों होते हैं, प्रोटीएजेज, आरएनएज। तो और तीसरा है डीएनएज, ये तो होता नहीं है दोस्तों। और एक चौथा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो अपना जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या होगा, बोथ ए एंड बी होगा दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन नंबर 14 है, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया आर कॉल्ड, यानी ऐसा बैक्टीरिया जो रॉड शेप्ड होता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, तो उसे हम कहते हैं बैसिलस टाइप का बैक्टीरिया। क्योंकि कोकस बैक्टीरिया जो होते हैं वो गोलाकार होते हैं, स्पिरिलियम कुछ इस प्रकार से होते हैं, स्पाइरल शेप्ड, विब्रियो कुछ इस प्रकार, विब्रियो की संरचना दूसरी, बैसिलस जो होती है रॉड शेप्ड होते हैं दोस्तों। यह भी क्वेश्चन टीजीटी 2013 में पूछा गया दोस्तों। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, देखा जाए अगला क्वेश्चन क्या कह रखा है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीवधारी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी निम्न में से कौन सूक्ष्म जीवधारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा जीवधारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों यह है राइजोबियम। राइजोबियम अभी हमने कहा कि राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, ये दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है राइजोबियम। यह जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य रूप से सूक्ष्म जीव है जो भूमिका निभाता है दोस्तों। और लैक्टोबैसिलस तो है नहीं, सीडोमोनास है नहीं, नन ऑफ दीज ये हो नहीं सकता। करेक्ट आंसर क्या है, राइजोबियम दोस्तों। यह टीजीटी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन नंबर 16 है यह भी 2013, क्योंकि 2013 के बाद से भी तो परीक्षा हुई नहीं है टीजीटी की दोस्तों। अब जो 16 की परीक्षा होने वाली है, संभवतः इतने जो हमने 16 क्वेश्चन का संग्रह किया है मुख्य रूप से बहुत ही उपयोगी होगा। अगला क्वेश्चन है प्लाज्मिड सार। प्लाज्मिड क्या होते हैं, तो दोस्तों यह पहले ही टर्म में आ जानते हैं कि यह एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है। किसका होता है, बैक्टीरिया का दोस्तों। तो अपना जो करेक्ट आंसर है वह यही है, दूसरा नंबर, कि प्लाज्मिड क्या होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया होते हैं दोस्तों। तो आपका हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं। और अगर आपको हमारा यह लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। ओके, थैंक यू।